So let's started our discussion with chapter 10 the company audit. So देखो इस चैप्टर में अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। जो कंपनी ऑडिट वाला हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या बताए हुए हैं, ऑडिटर के बारे में बताया है। किसके बारे में? ऑडिटर। इसके अंदर हमें क्या क्या बताया हुआ है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, यानी ऑडिटर को हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, यानी ऑल टाइप ऑफ कंपनी, हर टाइप ऑफ कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आपको बताया हुआ है, चाहे वो हमारी क्या हो, गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर वो हमारी क्या हो, प्राइवेट कंपनी हो, ये चाहे वो हमारी क्या हो, पब्लिक कंपनी हो। यानी हर टाइप ऑफ कंपनी के अंदर हमें अलग अलग टाइप से ऑडिटर को अपॉइंट करना क्या हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि हम ऑडिटर को क्या कर सकते हैं, कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें हर टाइप ऑफ कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप्स से आपको प्रोसेस बताई हुई है कि अगर आपको ये ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ये प्रोसेस है, ये ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ये ऑडिटर है। यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, और सेकंड वन आपको मिलेगा कौन सा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सो देखो यहाँ पे आपको 2 टाइप ऑफ मिलेगा फर्स्ट ऑडिटर और हमारा कौन सा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होती है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अलग ऑडिटर से अलग तरीके से होती है। आपको गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये सब कुछ मिलेगा पढ़ने को। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्शन का ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस कवर है। तो सेक्शन 139 कवर है, जो हमें बताएगा ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, ऑडिटर का रिमूवल कैसे होता है, उसकी इलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसका रेमुनरेशन, अबाउट मतलब उसके ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर है, वो क्या सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता, क्या सर्विसेज वो रेंडर कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, कैसे करेगा, जनरल मीटिंग्स को अटेंड करना, उसके लिए पनिशमेंट्स क्या क्या है, और अगर किसी एक्ट का उसने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो उसके लिए ऑडिटर के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स होगी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब किया है तो वो सब, कोस्ट ऑडिट वगैरह, ब्रांच ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद सेक्शन 139। सो पहला जो हमारा डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 139। सो देखो सेक्शन 139 के अंदर हमें यहाँ पे हमारा एक पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्या टाइप, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ ऑडिटर हमें डिस्कशन करने को मिलेंगे। फर्स्ट इज फर्स्ट ऑडिटर एंड सेकंड इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। हमें यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में डिस्कशन करने को मिलेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारा फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कौन सी कंपनी में, अदर देन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कंपनी में अंदर फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, उन सब की प्रोसेस हमें डिफाइन की हुई है। गाइस कंपनी ऑडिट के अंदर आप बहुत ईजी है ये चैप्टर, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में। सो गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शंस के नाम याद रखो, और इस सेक्शन के जो नेम है या जो सेक्शन का नेम है और सेक्शन नंबर है, हम इतनी बार उसको रिवाइज करेंगे कि वो हमारा इजीली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हमें बिल्कुल फालतू का लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा जो चैप्टर है, जैसे जैसे हमारा चैप्टर फिनिश होगा वैसे वैसे हमें सेक्शंस के नाम, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ उसका हमें क्या होगा, लर्न होगा। लेकिन आपको करना क्या है, जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना मैं पढ़ाऊँ, आप लोगों को क्या करना है, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स वो लोग आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट रिमेंबर दिस व्हाट आई टीच यू। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दैट कि आपको रिवीजन करना है और हमेशा करना है। तो जितना मैं पढ़ाऊँ वो आपको रिवीजन करना है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। सो अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखो हमें अभी यहाँ पे कौन सा बताया, हमें यहाँ पे बताया सेक्शन 139। सो अभी हम लोग कौन सा डिस्कशन करके चल रहे हैं, सेक्शन 139 हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके चल रहे हैं। और उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमें कैसे करना है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होता है। इसके लिए सब सेक्शन कौन सा है, 6, यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 6, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 is talk about the auditor of first auditor other than government company, यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 talks about the first auditor other than the government company, यानी गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है वो हम लोग कैसे अपॉइंट करेंगे। सो देखो पहले हम चार्ट के थ्रू गो थ्रू करने वाले हैं, आफ्टर दैट वी विल कम टू द लाइनिंग थ्योरी पोर्शंस। ओके सो लेट्स सी। देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है हमें कि अपॉइंटमेंट
बाय द बोर्ड, यानी फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो क्या करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। कब अपॉइंट करेंगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब कंपनी रजिस्टर हुई है। मान लो हमारी कंपनी रजिस्टर हुई थी 1 जनवरी को 2019 को हमारी कंपनी क्या हुई, रजिस्टर हुई है। अगर ये इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसके 30 डेज, 1 मंथ और 30 डेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आपको इसे अल्टरनेटिव टर्म ना यूज़ करें, 30 डेज की जगह 1 मंथ को रिप्लेस ना करें, बिकॉज 1 मंथ के अंदर आपके पास कहीं 28 डेज, जैसे फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं, और किसी मंथ में जैसे जनवरी में मान लो 31 डेज होते हैं। तो ऐसे तो अगर इनकॉर्पोरेशन क्या हुई है 1 अप्रैल को हुई है, तो उसके बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी यहाँ से लेके तो हमें क्या हुआ 30 जनवरी तक हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ फेलियर मेंबर इन एजीएम, अगर हमारे जो मेंबर होते हैं, जो हमारा बोर्ड होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, किसको अपॉइंट करने में, फर्स्ट डायरेक्टर को। तो उसके बाद 90 डेज के अंदर अंदर कौन करेंगे, जो हमारे ईजीएम के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो क्या करेंगे, 90 डेज के अंदर ईजीएम के अंदर अपॉइंट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है कि ये 90 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी ये 30 डेज एंड होने के बाद 90 डेज स्टार्ट होंगे, या फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज स्टार्ट होंगे। तो ये हमारे पास एक कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसके ऊपर लॉ के अंदर भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, और इंस्टीट्यूट इस टाइप की लिमिट्स के ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं करता, इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर साइलेंट रहता है। तो इट्स बेटर कि आपको जैसे दिया हुआ एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिख देना, बिकॉज अगर आप बोलते हो कि इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर इनकॉर्पोरेशन से अब बोलते हैं कि 30 डेज के अंदर अगर ये 30 डेज खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं 90 डेज के अंदर, नेक्स्ट 90 डेज के अंदर अपॉइंट करना है, तो जब हम मेंबर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भाई हमारे पास क्या हो चुका है कि हम लोग अपॉइंट करने में फेल हो चुके हैं, तो तुम लोग करो। देखो हम लोग इसे चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो क्या हुआ, मान लो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 1 Jan 1 19 को हमारी कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है। ओके, सो क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है हमारी फर्म, क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है। तो अब क्या होगा, देखो उसके 30 डेज के अंदर, यानी कब, 31/19 को क्या होना चाहिए, हमारा जो ऑडिटर है वो अपॉइंट हो जाना चाहिए। अगर हमारा ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, बीओडी अपॉइंट करते हैं। अगर बीओडी अपॉइंट नहीं कर पाते तो उसके बाद कौन करता है, हमारे मेंबर जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, अब मेंबर क्या करेंगे, 90 डेज में अपॉइंट करते हैं, और यहाँ पे क्या था, 30 डेज अपॉइंट करते हैं। तो अब ये 90 डेज हम यहाँ से काउंट करें, हम यहाँ से काउंट करें, या कहाँ से काउंट करें। और मान लो अगर बोर्ड फेल हो जाता है 30 डेज में अगर अपॉइंट करने में, तो यहाँ पे सम डेज तो उनको लगे नहीं है कि मेंबर को इन्फॉर्म करने के लिए। अब मेंबर को इन्फो करने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत क्या होगा, टाइम लगेगा बोर्ड को। तो वो टाइम तो हम यहाँ से कहाँ से करें, तो ये जो है डेज वो लॉ में बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि कहाँ से करेंगे। और अब जो हमारा देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि सीएस जो है हमारा, सीएस का इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने क्या किया, एक सर्कुलेशन निकाला। उस सर्कुलेशन में इन लोगों ने क्या बोला कि जो आपका ये इन्फॉर्मेशन है, यानी मेंबर ये 90 डेज कहाँ से काउंट होंगे, यहाँ से। अगर इन्फॉर्मेशन मेंबर को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कि बोर्ड क्या हो गए, फेल हो गए हैं अपॉइंट करने से लिए, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो लोग क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक जो लोप आता है, लूप होल आता है, वो क्या आता है कि यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले तो ये इन्फॉर्मेशन का टाइम क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। ये टाइम क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। अगर ये टाइम अनलिमिटेड हो गया तो फिर तो ऐसे तो ऑडिटर क्या है, फर्स्ट ऑडिटर कभी अपॉइंट ही नहीं होगा, ऐसे बोर्ड इन्फॉर्म करना, तो ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ईजीएम के अंदर मेंबर क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे विद इन 90 डेज। ये 90 डेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दिया हुआ। और जो हमारा ऑडिटर है, जो मेंबर्स ने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक होल्ड करेगा। अब देखो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन का क्या मतलब है। अब मान लो हमारी फर्स्ट एजीएम है, ठीक है, अब वो मान लो हमारी फर्स्ट एजीएम होनी थी। आपको पता होगा कि जो एजीएम है वो क्या होती है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। यानी मान के चलो तो हमारी लास्ट डेट कौन सी हो जाती है, 30 सितंबर हो जाती है। यानी 31 मार्च के बाद से 6 महीने कौन से होते हैं, 30 सितंबर, यानी इसके बीच में हमारी अपॉइंटमेंट क्या हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। तो अगर हमारी एजीएम मान लो किसी भी वजह से नहीं हेल्ड होती है, इस साल नहीं हेल्ड होती, तो नेक्स्ट ईयर हेल्ड होती है। यानी जब भी हमारी एजीएम होगी, जब भी हमारी एजीएम हेल्ड होगी
होगी उसके बाद वहाँ तक वो क्या करेगा, अपना ऑफिस होल्ड करके चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। अब देखो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के अंदर हमने कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जब हम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, तो मेरे साथ रिवाइज करो, आप बिना देखे बोले मेरे साथ बोलो, अगर फर्स्ट ऑडिटर हमें अपॉइंट करना है तो वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं 30 डेज में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में कहाँ से करते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं तो उसके बाद कौन करता है, ईजीएम के अंदर 90 डेज के अंदर हमारे शेयर होल्डर करते हैं। और ये कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट ईजीएम। सो यही बात आती है अब किसमें, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, जो कि क्या हुई है, इसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। सो अब इसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या होगा कि C&AG होते हैं, वो क्या करेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट करेंगे। अगर C&AG 60 डेज के अंदर अपॉइंट करने में फेल हो जाता है तो नेक्स्ट 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर क्या करेंगे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। और अगर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो उसके केस में कौन करेगा, हमारे ईजीएम के अंदर 60 डेज में शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपॉइंट करके चलेंगे। और ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, यानी फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस होल्ड करके चलेगा हमारा ऑडिटर, हमारा फर्स्ट ऑडिटर। सो आई होप गाइस आपको जो ये दोनों बात है, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम इसको थ्योरी के थ्रू भी गो थ्रू करेंगे, जो हमें लाइनिंग दी हुई है इंस्टीट्यूट ने उसके थ्रू। अभी मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जब हम चार्ट के थ्रू करेंगे तो ये बिल्कुल ईजिली आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अपने हमें फर्स्ट 4 रिवीजन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा था, उसके बाद तो आपको जो लिमिट्स वगैरह है वो थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो गई होगी। देखो अब क्या होता है, हमारा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब हमारा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद बारी किसकी आती है, सेकंड ऑडिटर को अपॉइंट करने की। सो जो हमारा सेकंड ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसको कौन अपॉइंट करेगा। सो देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को हमें अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या है कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139(1) हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं किसका, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का। इसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। देखो फर्स्ट ऑडिटर के लिए कौन सा था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6, एंड गवर्नमेंट कंपनी के लिए था सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। नाउ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 139(1), एंड देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या है, सेक्शन 139(5). सो पहले हम देखते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है तो क्या प्रोसेस होगी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेंगे, मेंबर अपॉइंट करेंगे, एजीएम के अंदर अपॉइंट करेंगे। और जो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, यानी फर्स्ट एजीएम से लेकर 6 एजीएम तक वो क्या करेगा, अपना ऑफिस होल्ड करेगा। यानी कि टर्म कितना होगी, 5 ईयर्स हो गए। ठीक है, 5 ईयर के लिए वो क्या करेगा, अपना ऑफिस होल्ड करके चलेगा। यानी बिल्कुल सिंपल प्रोविजन है, कुछ नहीं करना। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, हमारे मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, एजीएम के अंदर अपॉइंट करेंगे। और वो जो हमारा ऑफिस, जो हमारा ऑडिटर होगा वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, फर्स्ट एजीएम से लेकर 6 एजीएम तक अपना ऑफिस क्या है, होल्ड करके चलेगा। अब बारी आती है कि गवर्नमेंट कंपनी में हमारा जो ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करेगा। अब गवर्नमेंट कंपनी के अंदर क्या होगा, हमारा जो C&AG है वो विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, यानी जब जहाँ से ईयर हमारा स्टार्ट होगा उसके 180 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, C&AG अपॉइंट करेगा किसको, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। और जो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम होल्ड द। मतलब इसके अंदर देखो आपको क्या डिफरेंस मिला, जो हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसके अंदर तो क्या होगा, 5 ईयर का ऑफिस का होल्ड करने का पीरियड होता है, यानी फर्स्ट एजीएम टू 6 एजीएम। और इसमें जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें क्या होता है, ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है, ना कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट नहीं होता, वो क्या होता है, हर साल अपॉइंट होता है। यानी इसलिए वो क्या बोल दिया यहाँ पे, जो ऑडिटर ऑफिस होल्ड करेगा वो कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, यानी उस ईयर की एजीएम तक वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। जब एजीएम हो जाएगी या तो उसी ऑडिटर को वापस से रीअपॉइंट किया जाएगा, अगर उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा तो उसके प्लेस पे कोई नया ऑडिटर है वो रीअपॉइंट किया जाएगा। ओके और ये कौन करता है, हमारा C&AG करता है, इसमें मेंबर्स नहीं करते हैं। सो अभी हमने ये चार्ट के थ्रू देखा, नाउ वी विल डिस्कस इट थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, सेक्शन 139। ठीक है, इसके अंदर हमें अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, 2
क्या है, हमें बताया हुआ है कि हम इनको कैसे अपॉइंट करेंगे। सो ये चार्ट हमने देख लिया। अब देखो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 किसके बारे में था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर हमें क्या करना है, अपॉइंट करना है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में हमें फर्स्ट ऑडिटर क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, हमने क्या देखा था, 30 डेज के अंदर कौन करेगा, हमने क्या देखा था, 30 डेज के अंदर कौन करेंगे, सॉरी 30 डेज के अंदर हमारे कौन करके चलेंगे, 30 डेज के अंदर हमारे कौन करके चलेंगे, बीओडी अपॉइंट करेंगे। अगर बीओडी फेल हो जाते हैं तो विद इन 90 डेज कौन करेंगे, हमारे मेंबर्स करेंगे। किसके अंदर के मेंबर्स क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। सो देखो क्या बोला हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो विद इन 90 डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर कौन करते हैं, हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करके चलते हैं। और ऑफिस कब तक होल्ड कर दिया, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ईजीएम नहीं एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। ओके, यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी हुई है जो कि आप पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ा देती हूँ आपको। Section 139(6) of the Company Act 2013 lays down that the first auditor of the company shall be appointed by the board of directors within 30 days of the date of the registration of the company. ये बात हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या बोल रहे, in instant case they provide the CA champ a practicing chartered accountant as a first auditor by the managing director of the Pearson Limited by himself is violation of section 139(6) of the Company Act 2013. The authorization board of directors to appoint the first director. In the view of the above, the managing director of the Pearson Limited should be advised not to appoint the first director of the company. So देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, 30 डेज के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, सिर्फ अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी एक से ज़्यादा डायरेक्टर यानी जितने भी हमारे डायरेक्टर होते हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, सीए को मतलब एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस केस के अंदर खाली जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया सीए चैम्प को। तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। बिकॉज क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। एक अकेला डायरेक्टर कभी भी किसी को नहीं क्या कर सकता, एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता। यानी सबकी कंसेंट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आता है अब गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, उसके लिए सेक्शन कौन सा था, बिना देखे बोलो कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, जिसके 51% से ज़्यादा या उससे मतलब मोर देन 50% बोल दो या फिर नॉट लेस देन 51% होल्डिंग किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, या दोनों ने मिलकर क्या करके होल्ड करके, तो वो हमारी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो गवर्नमेंट कंपनी के केस में मैंने क्या बताया था आपको, कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपनी का क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अगर ये लोग फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो जहाँ पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टाइम लिमिट दी जाती है ना, हमेशा 30 डेज होती है। आप आंख बंद करके 30 डेज लिख देना, ठीक है। जहाँ पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कोई भी टाइम लिमिट दी जाती है तो वो कितनी होती है, 30 और 30। ओके, ओनली ऑन 30 होती है। तो ठीक है, उसके बाद बोला कि अगर बोर्ड भी फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन करेगा, हमारे जो मेंबर ऑफ कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो अगर 30 डेज के अंदर बोर्ड फेल हो जाते हैं करने में, तो फेलियर ऑफ द बोर्ड ऑफ द ऑडिटर विद इन 30 डेज के नेक्स्ट 30 डेज में वो फेल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट 60 डेज में कौन करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं और फर्स्ट एजीएम तक क्या करता है, ऑफिस को वो होल्ड करके चलेगा। सो ठीक है, अब केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है, ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल सी केस स्टडी है, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 139(1), यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपॉइंट करना है अपने को। तो क्या था कि जो हमारे मेंबर हैं, देखो
Every company shall, at annual general meeting, appointed as an individual or firm auditor, hold the office till the conclusion of the 6th AGM. यानी फर्स्ट AGM में अपॉइंट होते हैं वो और 6th AGM तक क्या करते हैं, अपना ऑफिस होल्ड करके चलते हैं. तो इसमें बोला हुआ है कि अगर अपॉइंट करने से पहले हमें फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम देख के चलते हैं. देखो, जब भी हम क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट करने से पहले हमारे पास क्या होगा, एक प्रोसेस आएगी. अगर हम किसी भी डायरेक्टर को ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना, उसकी रिटर्न में कंसेंट लेनी होगी कि भाई तुम हमारी कंपनी के जो ऑडिटर हो बनना चाहते हो या फिर नहीं बनना चाहते हो. तो सच अपॉइंटमेंट के लिए हमें उसकी क्या लेनी पड़ेगी, रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी. और एक उससे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि तुम डिस्क्वालिफिकेशन में तुम डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो. यानी सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या लिखा होगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया हुआ, यानी वो कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर कोई भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस ये सब कुछ नहीं लग रहा. तो वो सब लोग हम यहाँ पर देख के चलते हैं. यानी सबसे पहले हमें रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी और उससे हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ हिम. और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे. सर्टिफिकेट में देखो, ये हमें कुछ 4 चीज़ें यहाँ पे 4 पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं जो हमें बताते हैं कि जो देखो रिटर्न कंसेंट हम लेंगे ऑडिटर की कि भी तुम क्या हो, हमारी फर्म में ऑडिटर बनने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं. उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, यानी सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा जाएगा, वो यहाँ पे हम डिफाइन करके चलते हैं. तो रूल 4 होता है, वो हमें बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी. देखो, फर्स्ट तो क्या होता है, इंडिविजुअल और फर्म. यानी या तो कोई एक इंडिविजुअल, यानी कोई मान लो या CA X है, CA A है, CA B है, या फिर कोई फर्म मान लो XYZ चार्टेड अकाउंटेंट फर्म ऐसे. तो अगर वो इलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट और नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर अपॉइंटमेंट, यानी वो बताएंगे कि हम क्या है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर द एक्ट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और रूल्स और रेगुलेशन मेड अंडर. यानी हम लोग क्या नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं है. फर्स्ट तो क्या आ गया, हम लोग क्या नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं है. सेकंड क्या बताता है कि जो हमारी अपॉइंटमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बोलता है, कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुई है, हमारी अपॉइंटमेंट हुई है. यानी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है. सेकंड पॉइंट ये हो गया. एंड आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट क्या आता है, प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेड डाउन अंडर द अथॉरिटी एक्ट. देखो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट हुई है वो लिमिट्स के अंदर हुई है. लिमिट्स जैसे आपको पता होगा कि जो एक CA होता है वो क्या करता है कि जो जैसे टैक्स ऑडिट के अंदर लिमिट होती है कि 60 कंपनियों से ज़्यादा की टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता. और उसके बाद में आता है 20 कंपनी से ज़्यादा वो क्या नहीं कर सकता, मतलब जो पब्लिक जो होती है सीलिंग लिमिट्स आपने सुना होगा, तो 20 लिमिट्स जो होती है उससे ज़्यादा वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी फर्म की ऑडिट नहीं कर सकता. तो इस तरह की कुछ लिमिट्स है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी वो. तो उस लिमिट के अंदर है. यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट्स. यानी जो अपॉइंटमेंट है वो लिमिट के अंदर हुई है, लॉज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुई है, और जो अपॉइंटमेंट है वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन था, जो टर्म्स डिफाइन थी उन टर्म्स के अकॉर्डिंग हुई है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग. यानी हमारे अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग ऑडिटर के अगेंस्ट ही है, ऑडिटर की फर्म के अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं है. यानी प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट डिस्क्लोज द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट. मतलब हमारे अगेंस्ट कोई भी क्या है, कोर्ट में केस नहीं चल रहा या कोई भी पेंडिंग लिटिगेशंस क्लेम चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑडिटर उसको डिफाइन करना पड़ेगा. और फिर ऑडिटर लास्ट में लिखेगा कि जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है. देखो याद करने का तरीका आपको बताती हूँ. रूल 4 हमें बताता है कि ऑडिटर के सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या लिखेगा, क्या क्या लिखेगा कि उसकी अपॉइंटमेंट है. सो देखो रूल्स LLL आपको यहाँ पे क्या लिख के चलना है. सो आपको यहाँ पे लिख के चलना है, ये देखो ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड टर्म के अकॉर्डिंग है, लिमिट लेड डाउन जो लिमिट है उसके अंदर की हुई है. एंड उसके बाद आपको बोला हुआ है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन, देखो आपको कैसे याद करना है, हम लोग डिस्क्वालीफाई नहीं है, हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड अपॉइंटमेंट है, प्रिस्क्राइब एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, हम लोग लिमिट के अंदर आते हैं, और हमने क्या किया, जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो सारी ट्रू एंड फेयर है, और हमारे अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन क्लेम्स या फिर कोई भी केस है वो कोर्ट में नहीं चल रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न
और कंपनी इसके बाद क्या कर देगी, इन्फॉर्म, अगर कंपनी ने क्या कर लिया, ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, विद इन 15 डेज क्या कर देगी, रजिस्ट्रार ऑफिस जो हमारा आरओसी है उसको क्या कर देगी, इन्फॉर्म कर देगी कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, ऑडिटर को इस नाम वाले ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। तो ये क्या है, प्रोसेस है। आपको ये बोलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट करने की प्रोसेस बताओ, तो ये आपको सारे पॉइंट वहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करके चलने पड़ेंगे। ये लिमिट्स आपको जैसे 60 डेज वाली लिमिट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एमसीक्यू पर्पस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो क्या था, सेक्शन 139(5) सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में आपको बता के चलता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या आता है, 180 डेज कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कौन अपॉइंट करता है, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंट्रोलर एंड यानी C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो क्या करता है, अपॉइंट करके चलता है। ठीक है, तो बस इसके अंदर तो यही था कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी C&AG है वो 180 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। और ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, कंक्लूजन ऑफ एजीएम के कंक्लूजन तक हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस होल्ड करके चलते हैं। सो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है। सो आज की क्लास हम यहीं करते हैं। आई होप गाइस आपको सेक्शन 139 बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे सकते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक माई, if you like my video, give a like and share with your friends also. Okay guys, bye bye, stay healthy, keep smile.